मैंने क़ुरान करीम की 2 आयतें आपके सामने तिलावत की, जिन दोनों का ताल्लुक़ वो इंसान के मामलात से है। इंसान ज़िंदगी गुजारता है, स्पेशली एक मुस्लिम ज़िंदगी गुजारता है तो ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इबादात हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वग़ैरह। इसके अलावा सोशल लाइफ के अंदर दूसरों के बहुत सारे राइट्स, हुकूक़ होते हैं, माँ बाप के, औलाद के, बहन भाइयों के, पड़ोसियों के, बिलखुसूस बहुत सारे हुकूक़ होते हैं। एक किताब है हिदाया, जो आलिम होते हैं उनको पढ़ाई जाती है और उसको पढ़कर आलिम बनते हैं। उसकी 4 जिल्दें हैं, 4 पार्ट्स हैं और ज़ख़ीम हैं, यानी मोटे मोटे पार्ट्स हैं। 4 जिल्दें, उसमें से सिर्फ़ एक जिल्द में, पहली जिल्द में जो बेसिक चीज़ें हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, ये सब बताया जाता है, समझाया जाता है इन डिटेल्स। बाकी 3 पार्ट्स जो हैं उसमें इंसान को ज़िंदगी में जो बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं वो सब पढ़ाए जाते हैं। मसलन बेचना, ख़रीदो फ़रोख्त, मामलात, निकाह, वरासत, जहेज़ वग़ैरह, क्या करना चाहिए, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है शरीयत की रोशनी में, ये सब। तो सिर्फ़ जो मसाइल हैं, इबादात हैं, वो सिर्फ़ एक ही जिल्द में, बाकी 3 जिल्द में मामलात हैं। इस आयत के अंदर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस बात को बताया है कि ए ईमान वालो, तुम अपने माल को गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से मत खाओ। और दूसरी आयत के अंदर रसूलों को हुक्म दिया जा रहा, ईमान वालों को, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यबात, कि ए ईमान वालो, पाक, हलाल, पाकीज़ा माल खाओ और नेक अमल करो। बल्कि दूसरी आयत में रसूलों को हुक्म दिया गया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यबात, कि ए रसूलों, पैगम्बरों, नबियों, तुम पाकीज़ा और हलाल माल खाओ और फिर नेक अमल करो। इन्नी बिमा तामलून अलीम, और तुम्हारे हर अमल के बारे में मुझे पूरी ख़बर है। आप सोचें कि कितना सीरियस मामला है कि रसूलों को हुक्म दिया जा रहा है, ईमान वालों को नहीं। ईमान वालों को तो दिया जा रहा है, मगर रसूलों को ये हुक्म दिया जा रहा है कि साफ़ सुथरा हलाल पाकीज़ा माल खाओ। क्या आपको लगता है कि कोई नबी, कोई रसूल, कोई पैगंबर नाजायज़ और हराम माल खाएगा? नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की पनाह, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि रसूलों को, नबियों को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर तरीक़े की बुराई से, कोताही से, गुनाह से उनकी ख़ुद हिफाजत फरमाता है, ख़ुद उनको बचाता है। तो क्यों हुक्म दिया जाए रसूलों को? तो जो हुक्म दिया जा रहा है इसमें इनडायरेक्टली लोगों को, ईमान वालों को हुक्म दिया जा रहा है कि जब रसूलों के लिए ये हुक्म है तो आम मुसलमान के लिए, आम ईमान वालों के लिए तो ये बदरजे औला हुक्म है कि तुमको पाकीज़ा और हलाल माल खाना है और फिर नेक अमल करने। इस आयत की रोशनी में मुफस्सिरीन ये लिखते हैं कि इस आयत में 2 बातों का हुक्म दिया गया। फ़र्स्ट कि हलाल माल खाओ और सेकंड कि नेक अमल करो। तो फ़र्स्ट के जो हुक्म दिया गया है इसमें मुफस्सिरीन कहते हैं, उन उलमा को जो कुरान की तफसीर में एक्सपर्ट होते हैं, उसके माहिरीन होते हैं, वो ये कहते हैं कि जब तक कोई आदमी हलाल पाकीज़ा माल नहीं खाएगा तब तक वो सही माना में नेक अमल नहीं कर सकता है। जो आदमी हराम माल खाएगा, जिसके पेट में हराम का या मशकूक लुक़मा जाएगा, उसका दिल, उसकी तबीयत वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, उसके रसूल की फरमाबरदारी और नेक अमल की तरफ नहीं चलेगी। इसलिए हुक्म दिया जा रहा है कि पाकीज़ा माल खाओ तो पाक अमल करो, हर किस्म की नापाकी से अपने आप को बचाओ। आजकल हमारे मामलात बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरे नहीं हैं। हम ये समझते हैं कि हम नमाज़ पढ़ लें, रोज़ा रख लें, ज़कात दे दें, हज का मौका लग जाए तो हज अदा कर लें कि शायद कि यही इस्लाम है, यही मुसलमान होने का मतलब है। ऐसा नहीं है। नमाज, रोज़े के अलावा और बहुत कुछ है। मामलात, ज़िंदगी में जो मामलात पेश आते हैं वो बड़ी अहमियत रखते हैं। हम उनके मामले में, इन तमाम मामलात को लेकर बड़ी बड़ी मिस्टेक्स, बहुत बड़ी बड़ी चूक्स और गलतियां करते रहते हैं और हमको एहसास भी नहीं होता। एक हदीस शरीफ में आया है कि कभी आदमी, हदीस में आया है कि कभी आदमी अल्लाह के सामने रो रहा है
गिरिया वजारी कर रहा है, आजिज़ी कर रहा है, तड़प रहा है कि या अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर, या अल्लाह ये मेरा मामला फंसा हुआ है, मेरा मामला हल कर, या अल्लाह मेरी ये इस प्रॉब्लम को सोल्व कर। बहुत दुआएं कर रहा है, रो रहा है, सजदे में पड़ा हुआ है, मगर उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसके कपड़े लत्ते हराम, उसका जिस्म हराम की आमदनी से, हराम की कमाई से पला हुआ है। तो अल्लाह के नबी फरमाते फ़ान्ना युस्तजाबु लकुम, कि तुम्हारी दुआ, ये उस शख्स की दुआ कैसे कबूल होगी कि जब तुम्हारा सब कुछ हराम चीज़ है, कि तुम्हारा हलाल से ताल्लुक़ ही नहीं, तो अल्लाह के यहाँ दुआ कैसे कबूल हो जाए। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को हर किस्म की बुराई से, मुआमलात की हर किस्म की बुराई से अपने आप को बचाएं, अपने आप की हिफाजत करें, अपने मुआमलात को बिल्कुल नीट क्लीन क्लियर करके रखें, साफ़ सुथरा करके रखें, तब आप सही माना में मुसलमान बनेंगे। एक आदमी नमाज़ पढ़ ले, रोज़ा रख ले, ज़कात दे दे, सिर्फ़ इससे कोई मुसलमान नहीं बन सकता। एक आलिम गुज़रे हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह, बड़े आलिम हैं उलमाए देवबंद के। उनके बारे में लिखा है कि वो शेख थे, बैत करते थे, लोगों को खिलाफत भी देते थे, कि एक साहब आए, उनके एक ख़लीफ़ा आए, ध्यान से सुनिए, बात को समझने की कोशिश की, कि उनके एक ख़लीफ़ा उनसे मुलाकात के लिए आए। उनके साथ, यानी उस ख़लीफ़ा के साथ एक उनका बच्चा भी था। हज़रत से मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो दौरान गुफ्तगू हज़रत ने मालूम कर लिया कि जो बच्चा है ये आपका है, कि जी मेरा है, कि आप आए तो इसका भी टिकट इसका भी कि जी हाँ इसका टिकट लिया था, इसका मैंने आधा टिकट लिया था। कि अच्छा। हज़रत ने पूछा कि इसकी उम्र कितनी साल की है, कितने साल का बच्चा है? तो फरमाया, जो जवाब दिया कि 13 साल का बच्चा है। तो आपने पूछा ये 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। तो आपने फरमाया कि आधा टिकट क्यों लिया, कि जो 12 साल का बच्चा, ये 70 साल पहले की बात बता रहा हूँ, कि जो 12 साल से ऊपर का बच्चा होता है उसका तो पूरा टिकट लगता है, तुमने आधा टिकट क्यों लिया? तो वो कहने लगे कि क़ानून तो यही है, उसूल तो यही है कि 13 साल 12 से जो ऊपर का है उसका टिकट पूरा ही लगता है रेल के अंदर, मगर ये बच्चा जो है 12 साल का लगता है देखने में, कि 13 साल का ज़रूर है मगर देखने में 12 साल का लगता है। तो हज़रत को बड़ा गुस्सा आया, कहने लगे, नागवारी का इजहार किया, कहने लगे कि तुम्हें अब तक हलाल और हराम का पता ही नहीं चला, कि अगर ये 13 साल का नहीं 12 साल का लग रहा है, मगर अल्लाह के इल्म में तो 13 साल का ही है। तो तुमने उसूल की और क़ानून की मुखालफत की, और रेलवे जो एक इदारा है मुल्क का, उसको नुकसान पहुंचाया और उसकी आधी आमदनी को गस्ब कर लिया, यानी चोरी कर ली। तो तुम्हें तो अभी बैत, इरशाद, तसव्वुफ़ की हवा भी नहीं लगी। लिहाजा इस गलती की वजह से मैंने तुमको जो बैत और खिलाफत की इजाज़त दी थी, मैं उस इजाज़त को वापस ले रहा हूँ और खिलाफत वापस ले ली। आप सोचिए कितना सीरियस मसला है। क्यों? इसलिए कि जो आदमी इस हिल्लत और हुर्मत में, हलाल और हराम में फ़र्क नहीं कर सकता, वो इस बात का मुजाज नहीं है कि वो दूसरों को बैत करे और दूसरों की इस्लाह करे, इसलिए कि इस्लाह तो अभी आपकी हुई ही नहीं है। एक बात तो ये, उन्हीं का रेल से ताल्लुक़ के एक और एग्ज़ाम्पल देता हूँ। हज़रत ये फरमाते थे कि अपने मुरीदीन को, जो उनसे मिलने जुलने वाले मुताल्लिक़ीन आते थे, कि जब रेल का सफ़र करो, ट्रेन का सफ़र करो, तो ट्रेन के रेलवे इदारे ने जितना सामान लेने की परमिशन दी उतना ले जाओ, अगर उससे एक्स्ट्रा ले जाना है तो उसका एक्स्ट्रा चार्ज अदा करो। अगर तुम एक्स्ट्रा चार्ज अदा नहीं करोगे, पे नहीं करोगे, तो फिर वो नाजायज़ के दर्जे में आएगा, हराम हो जाएगा। अब वो फरमाते हैं, ये समझाया करते थे लोगों को, और लोग इस बात पर अमल भी करते थे। जो थाना भवन के आसपास का और थाना भवन का जो पुलिस स्टेशन था, वहाँ के जो स्टाफ थे वो समझ जाते थे कि ये उनका आदमी, ये उनके पास से आ रहा है, इसलिए फ़र्क कर रहा है। तो अब हज़रत का अपना वाक़या है। फरमाते हैं कि मैं सफ़र के लिए निकला, ट्रेन पे पहुंचा, तो मेरे पास सामान एक्स्ट्रा था, तो मैं लाइन में लग गया कि इस एक्स्ट्रा सामान का जो फ़ीस है, चार्ज है, वो उसको अदा करता हूँ। अब लोग इनको जानते थे, मशहूर आलिम दीन थे, सादे मिजाज के थे, इसलिए लाइन में खड़े हुए थे। तो जो पुलिस गार्ड था वो आया और हज़रत से आकर अर्ज़ किया कि हज़रत आप लाइन में खड़े हैं, क्या मसला है? तो आपने फरमाया कि मेरे पास एक्स्ट्रा सामान है, इसका चार्ज देना है मुझको। कि हज़रत रहने दीजिए, इसकी आपकी ज़रूरत नहीं है, आप तो हमारे आदमी हैं, आप तो हज़रत हैं, कि आप बेफ़िक्र रहें, मैं आप जाएंगे तो मैं भी इसी ट्रेन में आपके साथ जाऊंगा। कि अच्छा मेरे साथ जाएंगे? तो आपने फरमाया, पूछा कि भाई आप कहाँ तक जाएंगे? ध्यान से सुनिएगा, कि आप कहाँ तक जाएंगे? तो उसने जवाब दिया कि मैं फ़ला स्टेशन तक जाऊँगा।
आपने फरमाया कि मुझे तो उस स्टेशन से भी आगे जाना है। तो उसने कहा कि उस स्टेशन पे जब मैं उतरूँगा तो दूसरा गार्ड वहाँ पर मेरी जगह आ जाएगा, वो भी मेरा कलीग होगा, मैं उसको कह दूँगा कि ये हज़रत का सामान है, कोई पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने फरमाया कि अच्छा वो दूसरा गार्ड कहाँ तक जाएगा, कि वो तो वहाँ तक जाएगा। तो हज़रत ने फरमाया कि मुझे उससे भी आगे जाना है। तो वो चौंक गया कि हज़रत वो तो आगे तक जाएगा, आप तो उससे पीछे ही उतर जाएंगे। तो आपने फरमाया मुझे उससे आगे जाना है, कब्र में जाना है, आखिरत में जाना है, मैदान हशर में जाना है, अल्लाह के सामने जवाब देना है। वहाँ मैं कैसे जवाब दूँगा? यहाँ मैंने तुम्हारे कहने पर, तुम्हारी इस अखलाक पर, बज़ाहिर अखलाक पर मैंने पे नहीं किया, चार्ज नहीं दिया, तो मैं यहाँ बच गया। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने जब मैं जाऊँगा तो वहाँ कैसे बचूँगा कि ये जो मैं आधी कीमत ये बचा लूँगा, इसका मुझे अल्लाह के सामने जवाब भी तो देना है। तो बात समझ गए। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात इंसान की ज़िंदगी में आते हैं। अब आप में से बाद लोग सोच रहे हैं कि इतना साफ़ सुथरा रहना तो ये नामुमकिन है। नामुमकिन नहीं है, मुश्किल ज़रूर है। अगर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत है और उसके रसूल की मोहब्बत है और आप सच्चा पक्का मुसलमान बनना चाहते हैं तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो खैर का इरादा करता है, जो अपने आप को गुनाहों से बचाना चाहता है जो आदमी, तो अल्लाह उसके लिए आसान कर देते हैं। मुझे अपना एक वाक़या याद आया। ये थोड़ा पुराना वाक़या, जब मैं स्टूडेंट था, मैंने रिक्शा ली, रिक्शा से मुझे कहीं जाना था, ज़्यादा दूर नहीं जाना था। तो अब मैं रिक्शा में बैठ गया, अभी मैं चंद मीटर भी नहीं चला था, रिक्शा में बैठकर चंद मीटर भी आगे नहीं गया था तो मेरे एक दोस्त पीछे से आ गए। वो बाइक से जा रहे थे तो उन्होंने मुझे रोक लिया कि कहाँ जाना है, मैं आपको छोड़कर आता हूँ। मैंने उनको मना किया कि नहीं मैं चला जाऊँगा। उन्होंने इसरार किया कि नहीं मैं आपको छोड़कर जाऊँगा, मैं आपको लेकर जाऊँगा। तो मैंने रिक्शे वाले को रोका। अब मैंने रिक्शे वाले से जो पैसे तय किए थे मैंने पूरे पैसे उसको दिए। क्यों? इसलिए कि रिक्शा वाले और मेरे दरमियान एक एग्रीमेंट हो गया है, एक इत्तिफाक हो गया कि मैं आपके साथ वहाँ तक जाऊँगा और वहाँ तक जाने की फ़ीस ये है। अगरचे वो पूरा भी नहीं हुआ मगर एग्रीमेंट, एक डील तो हो गई। तो इसलिए अब शरई एतबार से मेरे ऊपर ये फ़र्ज़ आयद हो गया है कि मैं उसके पैसे दूँ अगर मैं नहीं जा रहा हूँ। तो बहुत सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसमें हमारे मामलात क्लियर नहीं होते हैं, साफ़ सुथरे नहीं होते हैं। हदीस शरीफ में हमको ये तालीम दी गई है, ताशरू कल इख्वान व तामलू कल अजानिब, कि ज़िंदगी गुजारो भाइयों की तरह प्यार, मोहब्बत, इत्तिहाद, इत्तिफाक के साथ रहो। मगर जब कोई मामला आ जाए, कोई डील की बात आ जाए तो अब उसूली अंदाज में करो। अब रूल्स और रेगुलेशन जो हैं एक मामले के, एक डील के, उसको फॉलो करो और अजनबी की तरह मामला करो। एक दूसरे की शर्मा शर्मी में मामले में गलती मत करो। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है कि मामला साफ़ सुथरा रहना चाहिए। आजकल एक मामला है, लोग हमारे पास आते हैं, मसला मालूम करते हैं। मसला ये है कि एक वालिद है, उस वालिद का एक बिज़नेस है, एक शख्स है उसका एक बिज़नेस है, उसके बच्चे भी उसके बिज़नेस में काम कर रहे हैं। अब ये मामला क्लियर नहीं है कि जो बच्चे हैं ये अपने वालिद के साथ किस हैसियत से काम कर रहे हैं। एज ए एम्प्लॉय, एक नौकर के तौर पर काम कर रहे हैं, या एज ए पार्टनर काम कर रहे हैं, या ऐसे असिस्टेंट के तौर पर, मददगार के तौर पर फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे हैं। अब अगर ये बात कही जाए कि आप अपने वालिदैन से मामला क्लियर करो कि आप उनके कारोबार में काम किस हैसियत से कर रहे हैं ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आदमी सोचता है अरे ये तो क्या बात हुई, तो बेगैरती की बात होगी कि मैं अपने वालिद से ये कहूँगा। ये बेगैरती नहीं, ये शरीयत की उसूल पसंदी है। फिर इसका रिज़ल्ट बुरा और इसका इम्पेक्ट गलत आता है। आदमी, बच्चों की शादी हो गई, बच्चे, उनके भी बच्चे हो गए, यानी वो आदमी पोतों वाला हो गया। अब दिल के अंदर खलजान और दिल के अंदर कीना पैदा हो रहा है कि इस भाई ने तो ज़्यादा काम नहीं किया था, ये भी शरीक है, मैंने ज़्यादा काम किया है और मेरा भी इतना हिस्सा है। तो इसलिए शरीयत ये कहती है कि अपने मामलात को बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरे रखो। ऐसे ही मीरास का मामला है, मीरास के मुतालिक मैं इंशाअल्लाह जल्दी गुफ्तगू करूँगा और तफसील से समझाऊँगा कि इस्लाम में मीरास का सिस्टम क्या है। एक आदमी का इंतकाल हो गया, मीरास का बहुत सारे मामलात अब उसके सामने दरपेश हैं, बहुत सारी जायदाद प्रॉपर्टी है, मगर कोई उनको तकसीम नहीं कर रहा है। उस शख्स का इंतकाल हो गया, उसके बच्चे हैं, उसको देख रहे हैं। अब इन बच्चों के भी बच्चे पैदा हो गए, यानी वो आदमी, उसके पोते अब आ गए। अब न तो इन्होंने पहले तकसीम किया, अब ये जो इसके बच्चे थे इसका भी इंतकाल हो गया, ना अब तकसीम किया, अब पोतों की बारी आई। अब यहाँ इख्तिलाफ़ हो गया है मीरास को और जायदाद को लेकर।
अब यहाँ पर इख्तिलाफ़ पैदा हो रहा है तो इख्तिलाफ़ से ना इत्तिफ़ाक़ी नाचाक़ी बढ़ रही है, तो इसलिए इख्तिलाफ़ को पैदा होने से पहले ख़त्म कर देना चाहिए और मामलात को वक्त से पहले ही साफ़ सुथरे रखने चाहिए। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फ़रमाया है कि ताशरू कल इख़वान व तामलू कल जानिब, कि ज़िंदगी भाई बनकर गुजारो, प्यार मोहब्बत के साथ, इत्तिहाद और इत्तिफ़ाक़ के साथ, मगर जब कोई मामले की बात आए तो उसूली अंदाज़ में करो, अजनबियों की तरह करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता